दोस्तों, आज मैं आपको गरीब का बैलगाड़ी ब्यूटी पार्लर कहानी सुना रही हूँ। अरे, किससे खेल रही है मेरी बेटी? पापा, मैं अपनी डॉल के साथ खेल रही हूँ। अच्छा, क्या खेल रही है मेरी बेटी? पापा, मैं अपनी डॉल का मेकअप कर रही हूँ। इसकी आज शादी है। ओहो, तो ये बात है। अब समझ में आया। दिखाओ तो ज़रा अपनी गुड़िया। अरे, ये तो बहुत ही प्यारी लग रही है। हाँ पापा, इसका मेकअप मैंने किया है और ये कितनी सुंदर लग रही है। पर इसके लिए मेरे पास अच्छे से कपड़े नहीं है। पापा, क्या आप मेरी डॉल के लिए अच्छे से कपड़े ला दोगे? हाँ हाँ बेटी, ज़रूर ला कर देंगे। बस ये बारिश थोड़ा रुक जाए तो मैं शहर जाके ले आऊँ। ये सुनकर डॉली बड़ी खुश हो जाती है। दरअसल 2 साल पहले डॉली की माँ का एक सड़क हादसे में निधन हो गया था। तभी से उसके पिता बिरजू अकेले ही उसका पालन पोषण कर रहे थे। शाम को तभी कोई दरवाजे पर, अरे बिरजू भैया, अरे बिरजू भैया, क्या आप मेरी मदद कर दोगे? क्या हुआ है रामू? वो भैया, मेरी पत्नी की हालत बहुत ख़राब है। उसको तो बहुत तेज़ बुखार है। कैसे उसे मैं शहर ले जाऊं डॉक्टर के पास? मुझे तो कुछ ही समझ नहीं आ रहा। ओहो, ये तो बड़ी समस्या हो गई। बारिश भी बड़ी तेज़ है। शहर जाने वाले रास्ते पर भी नदी पर उफान है। तुम रुको, पहले ज़रा मैं अपने घर में देख लूँ, कोई बुखार की दवाई तो नहीं पड़ी मेरे पास। दरअसल ये लोग एक टापू पर रहते थे। इनके चारों ओर नदी बहती थी और इनके पास सिर्फ नाव में बैठकर ही शहर जाने का रास्ता था। आजकल काफ़ी बारिश हो रही थी, जिस कारण नदी अपने उफान पर थी और महीनों बाद ही नदी का पानी कम होता था। तभी ये लोग शहर जा सकते थे। इसी के चलते वहाँ कोई विकास भी नहीं हो पाया था। ऐसे ही साल बीतते रहे। एक दिन, अरे डोली बेटा, खाना बन गया क्या? हाँ पापा, बन गया है खाना, लगा दूँ आपके लिए? पर आज आप ही खाओगे, मैं तो नहीं खा पाऊंगी। अरे क्यों बेटा, तुम क्यों नहीं खा रही हो? हा हा हा, क्योंकि मेरे हाथों पर मेहंदी लगी है। हा हा हा, अच्छा, चलो बैठो, मैं आज अपने हाथ से तुम्हें खिला देता हूँ। वैसे ये शौक तुम्हारा कब तक चलेगा, ये सजने संवरने का? ये तो हमेशा रहेगा पापा। आप पापा, आपसे कुछ कहना भी था मुझे। हाँ हाँ, बोलो, क्या कहना है बेटा? वो पापा, मुझे मेकअप सीखना है। क्या मैं शहर में जाकर मेकअप का कोर्स कर लूँ? मेकअप सीखकर मैं शहर में ही अपना एक ब्यूटी पार्लर खोल लूँगी। उसके पापा कहते हैं, क्या? ब्यूटी पार्लर? ये क्या होता है बेटी? अरे पापा, ब्यूटी पार्लर कहते हैं ब्यूटी पार्लर। यहाँ पर महिलाएं सजने संवरने और सुंदर दिखने के लिए आती हैं और इसमें पैसे भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा बेटी, ठीक है, तुम्हें जैसा अच्छा लगे। पर ये लो, खाना तो खाओ। चलो चलो, मुंह खोलो। डोली को मेकअप का और सजने संवरने का बचपन से ही बड़ा शौक था। इसलिए उसके पापा ने उसे शहर ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने के लिए भेजा। उन्होंने उसको काफ़ी पैसे भी दिए। शहर में रहकर डोली ने अच्छे से ब्यूटी पार्लर का काम सीखा, पूरी लगन और मेहनत के साथ। फिर वह कोर्स पूरा करने के बाद वापस अपने गांव में आ गई। एक दिन, पापा चलो ना, शहर में चल कर रहते हैं। हम कब तक इस छोटे से गांव में ही रहेंगे? अरे बेटी, हमारा गांव तो कितना सुंदर है। भला हम इस सुंदर गांव को छोड़कर शहर क्यों जाएं? सुंदर तो है पापा, पर यहाँ पर कुछ काम नहीं है। आप शहर चलो, वहाँ मैं ब्यूटी पार्लर का काम करूँगी और अब आप आराम करना। आप बहुत काम कर लिया आपने। पर बेटी, ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए पैसे भी तो चाहिए होंगे ना। अच्छा, इस बार बारिश के बाद अपनी जो फसल से पैसा मिलेगा उसी से तुम अपना वो खोल लेना। वो क्या कहते हैं, अरे उसको ब्यूटी पार्लर पापा। हाँ हाँ, वही। डोली उस दिन बेहद खुश थी, पर शायद उसकी ज़िंदगी में तो कुछ और ही लिखा था। एक दिन नदी के किनारे बड़ी भीड़ थी, क्योंकि वहाँ पर एक शूटिंग चल रही थी। अरे सोनिया, लुक, ये गांव कितना अच्छा है। ये तो आयरलैंड से कम नहीं है। हम यहाँ पर अपनी फिल्म की शूटिंग कर सकते हैं। खर्चा भी बहुत कम आएगा। पर बट हम रहेंगे कहाँ? अरे तुम फिक्र ना करो, रोज़ शहर से बोट में आएंगे और शाम को वापस बोट से ही शहर चले जाएंगे। सच में ये गांव है तो बड़ा प्यारा।
एक फ़िल्म डायरेक्टर की नज़र इस पर पड़ी तो उन्होंने यहीं पर अपनी फ़िल्म बनाने का सोचा। इस फ़िल्म में टॉप के हीरो हीरोइन थे। फ़िल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, पर फिर बारिश शुरू हो गई और एक दिन बहुत तेज़ बारिश हुई तो पूरी टीम गांव में ही फंस गई। तभी डॉली के पापा, अरे साहब आप लोग फिक्र ना करें, आप लोग हमारे साथ हमारे घर चलें, मेरी बेटी ने सबके लिए खाना बना दिया है। अभी तो कई दिन लगेंगे नदी का पानी कम होने में, तब तक आप हमारे मेहमान हैं, हमारे घर पर रहिए और अपना काम पूरा करते रहिए। डायरेक्टर कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, कोई नहीं, अब सब ठीक हो रहा है। तभी डायरेक्टर फिल्म की हीरोइन से कहते हैं, कैट गेट रेडी, मैं शॉट रेडी करवाता हूँ। कैट कहती, बट हाउ, मेरा मेकअप आर्टिस्ट तो आज आई नहीं, बिना मेकअप के मैं शॉट नहीं दूंगी। ओ गॉड, बट हम शूटिंग तो नहीं रोक सकते ना। कैट तुम खुद से ही कर लो अपना मेकअप। कैट, नो नो, डोंट थिंक अबाउट दिस, आई एम सो पर्टिकुलर अबाउट माई लुक। तभी डॉली आगे आकर बोलती है, मैम मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, मुझे आता है मेकअप करना, मैंने मेकअप का कोर्स किया है। कैट कहती, हे एक मिनट, बिना वैनिटी और बिना प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के कुछ नहीं होगा। डॉली कहती है, अरे डोंट वेरी मैम, मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट भी मिलेगा आपको और वैनिटी भी मिलेगी। यह कहकर डॉली चली गई। हीरोइन कैट और उसके डायरेक्टर राज आश्चर्यचकित रह गए कि वह क्या कह गई। रात को फिर सब शहर तो नहीं जा सके तो सब डॉली के घर पर ही सोए। अगली सुबह जब हीरोइन कैट उठी तो सामने कुछ देखकर वह हैरान रह गई। उसके सामने एक बहुत बड़ी अच्छी सजी हुई बैलगाड़ी खड़ी थी और उस पर कैट मैम वैनिटी भी लिखा था। यह देखकर कैट बड़ी खुश हुई। तभी डॉली, मैम कैसी लगी आपको आपकी वैनिटी? आइए मैम इसके अंदर चलिए। हा, क्या है इसके अंदर, आप खुद ही चल कर देख ले। कैट अंदर गई तो वहाँ पर एक बड़ा सा शीशा, सारा मेकअप का सामान और बैठने के लिए एक चेयर रखी थी। फिर डॉली ने कैट का मेकअप शुरू किया और जब कैट बाहर आई तो सचमुच ही बहुत सुंदर लग रही थी। डॉली को मेकअप की अच्छी समझ थी, इसलिए उसने हर शॉट के बाद कैट का अलग अलग मेकअप किया सीन के हिसाब से। शूटिंग शुरू हो गई और चलती ही रही। इतने में नदी का पानी भी कम हो गया। अब शूटिंग भी पूरी हो गई थी और सारी टीम वापस जा रही थी, पर उससे पहले कैट कहती है डॉली को, ये कुछ पैसे रखो डॉली। अरे नहीं नहीं मैम, मैं तो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं ये सब पैसे के लिए नहीं किया। कैट, हाँ आई नो, तुमने हमारी बहुत हेल्प की और ये तो नहीं पता था मुझे कि सुंदर से गांव में मुझे एक इतनी अच्छी दोस्त और मेकअप आर्टिस्ट मिलेगी। वैसे ये पैसे तुम्हारी मेहनत के हैं, ये तो तुम्हें रखने ही होंगे। और हाँ, अब से हमेशा मेरा मेकअप तुम ही करोगी। ओह सच में, थैंक यू मैम सो मच। वेलकम डॉली। राज, डू मी ए फेवर राज, इस मेरी स्पेशल वैनिटी और मेरी प्यारी मेकअप आर्टिस्ट के साथ मेरी एक पिक क्लिक कर दो प्लीज़। हा श्योर, क्यों नहीं। अब यहीं से डॉली की ज़िंदगी बदलने वाली थी। वो एक टॉप हीरोइन की पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट तो बन ही गई, साथ ही वह अपने गांव के लिए भी कुछ कर सकती थी। डॉली ने अपने गांव की बहुत सारी लड़कियों को भी मेकअप करना सिखा दिया और बहुत सारे बैलगाड़ी पार्लर खुल गए और अब इस गांव की लड़कियों की भी आमदनी होने लगी। और डॉली की तो किस्मत बदल ही गई, वह अब इतनी बड़ी हीरोइन की मेकअप आर्टिस्ट जो बन गई। अब डॉली मुंबई चली गई थी, हीरोइन के साथ साथ रहती थी। दोस्तों, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।